नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी हरी भरी छत पर। और तो दोस्तों, लो मैं फिर आ गई एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर करें गार्डनिंग की शुरुआत और खाएं जहर मुक्त भोजन और अपने घर और शरीर से बीमारी को कहें बाय बाय। तो दोस्तों, बरसात का जो है शुरुआत हो चुकी है और बारिश के शुरू होते ही हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है, मानो हमारी धरती माँ ने हरी चादर ओढ़ ली है। और हमारी प्रकृति की देन है कि सभी पौधे में हरियाली आ जाती है, सूखे पौधों में भी नई जान आ जाती है और हम इंसानों और सभी जीव जंतु को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि सुख के साथ दुख भी झेलना पड़ता है, वैसे ही हमारे पेड़ पौधों के साथ भी होता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही कई तरह की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। जैसे पौधे गलने लगते हैं, पौधों में फंगस लगना, जड़ें सड़ने लगती हैं, यानी गमले में जल जमाव कई तरह के कीड़े मकोड़े को पैदा करती है। और साथ ही हमारे पौधों में बहुत सारे कीड़े भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बरसात के महीने में हम हमारे पौधों की देखभाल कैसे करेंगे, कौन कौन सी सब्जी हम इस समय रेनी सीजन में लगा सकते हैं और कौन सी खाद हम अपने पौधों में डाल सकते हैं और कौन सी नहीं डाल सकते हैं। साथ ही किस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और कीड़ों को हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हैं दोस्तों। तो आप चाहे जैसा भी कंटेनर यूज करते हैं, चाहे फ्रूट कैरेट वाले, चाहे प्लास्टिक के, चाहे इस तरह के सीमेंट वाले, चाहे इस तरह के जो प्लास्टिक के ग्रो बैग होते हैं वो, तो किसी भी तरह का अगर आप जो है गमला या ग्रो बैग इस्तेमाल करते हैं तो बस उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो इसका ड्रेनेज होल है उसे आपको शार्प करना है, समय समय पर इसकी सफाई करनी है ताकि इसके छिद्र जो है वो बंद ना हो और हमारे मिट्टी में जल जमाव ना हो सके। अगर जल जमाव होगा तो जड़ों में फंगस लग जाएगी और हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि हमें जो है जल जमाव ना हो हमारे मिट्टी में, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मिट्टी हल्की भुरभुरी और फोरस बनानी होगी। तो मिट्टी को हल्की भुरभुरी और फोरस बनाने के लिए हम मिट्टी को कैसे बनाएंगे, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है कोई भी मिट्टी, चाहे आप अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी ले ले, चाहे आप खेत की मिट्टी ले। तो हमें 50% लेनी है मिट्टी, 30% गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद 10% राइस हस्क या फिर कोकोपीट और 10% जो है रिवर सैंड मिलाकर मिट्टी तैयार करें। इसमें आप चाहें तो 1-2 मुट्ठी जो है आप नीम की खली डाल सकते हैं। नीम की खली ना हो तो आप नीम के पत्तों को भी सुखाकर उसको पाउडर बनाकर मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे जो होगा हमारे पौधों में फंगस की जो समस्या होती है वो कम हो जाएगी और हमारी जो जड़ें हैं वो सुरक्षित रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस सीज़न में कौन कौन सी सब्जी हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहली सब्जी जो है मानसून में लगाई जा सकती है वो है लौकी। तो लौकी जब भी लगाएं एक बड़े कंटेनर या फिर ग्रो बैग में लगाएं क्योंकि इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। दूसरी है हमारी करेला। करेला को भी आप मानसून में लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छी ग्रो भी करती हैं और इस सीज़न में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी करने को मिलेगी। तो करेला आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, छोटी बड़ी सफ़ेद कलर की। तो आपको जो पसंद वो लगा सकते हैं। अगली है बैगन। बैगन की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, गोल, लंबी, काली, भरता बैगन, हरी वाली। तो जो भी आपको पसंद वो लगाएं। मैंने हर तरह के बैगन के 1-2 पौधे करके लगाया है क्योंकि मुझे बैगन बहुत पसंद है। तो मैं हर तरह के वैरायटी का बैगन लगाए रखी हूँ और यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप में भी कुछ बैगन के और मिर्ची के पौधे लगाए हैं। साथ ही कुछ टमाटर के भी पौधे मैंने इस पीवीसी पाइप में लगा रखा है। अगली है हमारी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, लंबी वाली, अचारी, तीखी, कम तीखी वाली, गोल वाली।
तो आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। और अभी जैसे कि आप मिर्ची लगाते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग आपको मार्च अप्रैल तक मिल जाएगी अगर आप पौधे की अच्छे से केयर करते हैं तो मिर्ची ज़रूर लगाएं, क्योंकि मिर्ची एक ऐसी सब्जी है जिसे प्रतिदिन हमारे किचन में यूज होता है। और यहाँ पे देखिए तो ये है मेरी काली वाली मिर्च, तो इसके पत्ते भी काले होते हैं और मिर्च भी काली होती है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से इसमें मिर्ची लगती है और इसके फूल कुछ इस तरह के पर्पल कलर के होते हैं। और ये मिर्ची जो है बहुत ज़्यादा तीखी होती है। अगर इसकी आप 2 पौधे भी लगा देते हैं तो पर्याप्त होगा। अगली सब्जी है भिंडी। तो भिंडी जो है गर्मी और बरसात दोनों में बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। तो इस समय जो है आप भिंडी लगा सकते हैं। लास्ट आप जुलाई में ही भिंडी लगा लें, क्योंकि जुलाई के बाद अगर आप भिंडी लगाते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगली सब्जी जो है वह हमारी है गिलकी। आप गिलकी, नेनुआ, झिंगी भी लगा सकते हैं। झिंगी जो धारी वाली होती है उसको कहते हैं, और गिलकी जो है वो जो चिकना सरफेस होता है उसको कहते हैं। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगली जो है हमारी लॉन्ग बीन्स, जिसको बरबट्टी, बोदी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो इस समय आप ये भी लगा सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है हमारी कद्दू, जिसको इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। और जब भी आप इस तरह की बेल वर्गीय सब्जी लगाएं तो उसे डंडे की और रस्सी की सहायता ज़रूर दें, ताकि वो उस पर फैल सके। और जब वो ज़मीन के टच में नहीं रहेगा तो वो उसमें जो फ्रूटिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। और अगली है हमारे टमाटर। तो टमाटर के लिए मिट्टी आपको बहुत ही अच्छी बनानी होगी इस सीज़न में, क्योंकि अगर इसकी जो गमले में अगर मिट्टी ठहर जाएगी तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतनी है। और टमाटर की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। ये है मेरे चेरी टमाटर का पौधा, और देख सकते हैं एक ही पौधा है और कितना जगह को ये घेर के रखा हुआ, और इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग भी हो रही है। अगली है हमारी सूरन। तो मैंने जो है सूरन इसी बोरी में लगा रखा है जिसमें मैंने चेरी टमाटर को लगाया था। अगली है हमारी अरबी। अरबी को बरसात में लगाना बहुत ही आसान है, और इसके पत्ते आपको लगभग 1 महीने में हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी, और 6 महीने बाद जो है अरबी की हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगली है हल्दी। हल्दी हम हमारे किचन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अदरक। अदरक भी एक मसाला है जो कि हर किचन में यूज़ होता है। अगली सब्जी जो है वो है सेम की फली। सेम की फली की बहुत सारी वैरायटी आती है, तो मैंने जो है पर्पल वाली लगाई है। देखिए इसकी स्टीम भी किस तरह से पर्पल है, और अब इसे सहारा देने की ज़रूरत है, तो मैं जल्द ही इसे रस्सी का सहारा दे दूँगी। अगली जो सब्जी है वो है हवाई आलू, और इसे हवाई आलू इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी जो तना है उसमें छोटे छोटे आलू के साइज़ के फल होते हैं, जिसका सब्जी बनाया जाता है, चाट भी बनता है। अगली जो है हमारी लाल चौलाई। तो इस समय आप लाल चौलाई लगा सकते हैं, मगर हाँ इस समय आप पालक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पालक में जो है कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है बरसात में। अगली है हमारी हरी प्याज। अब चलते हैं फूलों की तरफ। तो फूल जो है इस समय आप गेंदा लगा सकते हैं, और ये है हमारे चंपा का फूल जिसे मैंने कटिंग से लगाया है। साथ ही यहाँ पे एक और कटिंग से मैंने फूल लगाया है, इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें छोटे छोटे से सनफ्लावर जैसे फूल खिलते हैं। और जो है रेनी सीजन में गेंदा का फूल ज़रूर लगाना चाहिए, ये कीड़ों को हमारे गार्डन से दूर रखता है। साथ ही यहाँ पे लगा हुआ है रोज़। रोज़ की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो मेरे यहाँ पे है मैरून कलर का रोज़। और इस समय आप जो है स्पिनिच लगा सकते हैं, मालाबेरी स्पिनिच, जिसको हिंदी में पोइसा कहते हैं। ये भी बरसात में बहुत अच्छी से हो जाती है। इधर हमारी लगी हुई है दूसरी वैरायटी की गेंदा फूल, जो छोटे छोटे रेड कलर के होते हैं। इसकी टहनियाँ भी देख सकते हैं लाल कलर की हैं। अगली है हमारी जो है अपराजिता। अपराजिता के बहुत सारे कलर आते हैं, तो मेरे पास ब्लू कलर की है, और यहाँ भी एक फूल लगा हुआ है जो कि मैरून कलर का खिलता है। तो इस पौधे का नाम मैं नहीं बता रही दोस्तों, इस पौधे का नाम आपको बताना है, कमेंट में आप बताइएगा कि ये कौन सा फूल है। अगली है हमारी जो है पेटोनिया, जिसको रोज़ हंस भी कहते हैं, और इसे टेनोक्लोक भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं और इसके बहुत सारे कलर भी आते हैं। तो मेरे पास वाइट और पिंक है, और इसकी टोपियारी बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी टोपियारी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी टोपियारी बनाई है। देखिए यहाँ पे मैंने जो है टेनोक्लोक फ्लावर का टोपियारी बनाया है।
जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसे आप अलग अलग डिज़ाइन में बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है। साथ ही यहाँ पे है रेन लिली फ्लावर, जो कि बारिश में बहुत अच्छा होता है, बहुत फैलता है। तो मेरे बच्चे फूलों को तोड़ लेते हैं खेलने के लिए, इसलिए फूल नहीं दिखा पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए तो लगे हुए कुछ और फूल, और छोटे छोटे पोट में मैंने जो है इन फूलों को लगा रखा और बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये है एक पौधा जो कि डेकोरेशन के काम आता है। यहाँ है हमारा स्पाइडर फ्लावर, और इधर लगा हुआ है मैंने और भी बहुत सारे गेंदा फूल की वैरायटी अलग अलग लगा रखी है। तो इन सबको मैंने बोरियों में लगा रखा है, क्योंकि मेरे पास गमला नहीं था। तो मुझे जो मिलता है मैं उसी में लगा देती हूँ। और इस समय जो है कटिंग से पौधे लगाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी कटिंग को आसानी से रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। इसे मैंने कुछ दिन पहले लगाया था और आप देख सकते हैं इसमें जो है नई ग्रोथ हो चुकी है। तो बरसात में आप किसी भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसे भी मैंने कटिंग से लगाया है। ये देखिए, ये इसमें पिंक कलर का फूल खिलता है। अब देखिए फलों में बात करें तो फलों में पपीता लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, फिर आप अनार हो गया, मतलब जितने फल हैं आप इस सीज़न में लगा सकते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न में सभी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने शुगर केन लगा रखा है। शुगर केन मतलब गन्ना, और गन्ना लगाना बहुत ही आसान, इसे मैंने छोटी सी गांठ से लगाया है। और इधर लगा हुआ है पाइनएप्पल का पौधा। तो पाइनएप्पल खाने के बाद जो उसकी पत्ती बचती उसे ही मैंने यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों। और इस सीज़न में आप हर तरह के पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो आप अपने इच्छा अनुसार उन सबको लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बारिश के मौसम में पौधों की देखभाल कैसे करनी है। तो बारिश के मौसम में सभी पौधे प्राकृतिक वातावरण में ढल जाते हैं। वो खुद जो है न्यू ग्रोथ और न्यू ब्रांचेस निकाल लेती हैं पौधे, क्योंकि इस समय का मौसम जो होता है बहुत ही अच्छा होता है पौधों के लिए, और पौधे खुद ब खुद हरे भरे हो जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके ग्रो बैग में जल जमाव नहीं होने देना है, नहीं तो आपके पौधे गल सकते हैं और जड़ों में फंगस लग सकती है। और पौधे में भारी खाद नहीं डालनी है, इससे आपके जो पौधे की जड़ है उसमें फंगस लग सकती है और ये कीड़ों के उत्पन्न होने का कारण बन सकती है। जैसे कि भारी खाद यानी कि हम बोल सकते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद जो होती है वो बहुत ही भारी होती है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए रेनी सीजन में जो है गोबर की खाद नहीं डालनी है। इसके बाद जो है दोस्तों आपको अपने पौधों में हैवी लिक्विड खाद भी नहीं डालनी है, जैसे कि बनाना पील या फिर सरसों की खली का लिक्विड खाद नहीं डालना है। बस आपको ये 20 से 25 दिन में जो है इस तरह के खादों को यूज़ नहीं करना है बारिश तक। और दोस्तों आप चाहे तो 25-30 दिन में पौधों की एनर्जी के लिए आपको हल्की खाद जो है आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से तैयार किया खाद डाल सकते हैं अपने पौधों में। इसके अलावा आप ऑनियन पिल फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ऑनियन पिल फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है ये जानना है तो आपको कमेंट करना होगा, मैं आपका जो है इसका रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि सारी जानकारी इस वीडियो में दे पाना संभव नहीं है, क्यों नहीं तो वीडियो जो है हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप किचन वेस्ट से तैयार किया गया लिक्विड खाद भी डाल सकते हैं, जो हमारे किचन से फल सब्जियां वगैरह का जो कचरा निकलता है, छिलका वगैरह, उससे आप जो है लिक्विड खाद बनाकर उसको भी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब 2-3 दिन के लिए धूप निकले उसके बाद ही आपको लिक्विड खाद डालनी है। और खाद डालने से पहले जो है उसकी जो भी मिट्टी में जो भी घास फूस है उसको हटा देना और मिट्टी की गुड़ाई अच्छे तरीके से कर देनी है, उसके बाद ही आप जो है खाद डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि बारिश में हमारे पौधों पर लगने वाले कीड़े मकोड़ों से हमारे पौधों को कैसे बचाएं। साथ ही इस समय पौधों में चींटियां भी बहुत देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों चींटियों को पौधों से भगाने के लिए हमें हल्दी का छिड़काव करना चाहिए, जो कि हमारे किचन में हमें आसानी से मिल जाती है।
तो आप चाहें तो हल्दी को पानी में घोलकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीड़ों से बचाव के लिए सबसे पहले अगर कीड़े दिख जाएं तो उसी समय आप तुरंत उसे पत्ते को जो है पौधे से हटा दें और उसे जो है कहीं दूर फेंक दें या फिर उसे मिट्टी में दबा दें, नहीं तो ये कीड़े वापस से हमारे पौधे में लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बैगन के पौधे में कीड़े लगे हुए हैं, तो मैंने इसे हटा दिया है और इसे मैं मिट्टी में दबा दूंगी ताकि ये दोबारा से मेरे पौधे में ना लगे। और इसके अलावा जो है अगर पौधे में बहुत ज़्यादा अटैक है कीड़ों का तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अपने पौधों में। और दोस्तों आप एक घरेलू उपाय भी कर सकते हैं जो कि मेरी फेवरेट है और मैं हमेशा इसी का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो है राख का इस्तेमाल। आप चाहें तो लकड़ी की राख या फिर गोबर के कंडों का राख भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस राख को आप अपने पौधों पर छिड़काव यानी कि सिंपल तरीके से पौधों पर छिड़क सकते हैं और ये इतने कारगर है कि अगर आप अपने पौधों की पत्तियों में अगर राख का छिड़काव करेंगे तो चाहे कैसे भी कीड़े हों वो भाग जाएंगे और दोबारा आएंगे भी नहीं। और दोस्तों आप राख का घोल बनाकर भी इसे पौधों में की जड़ में डाल सकते हैं। इसके उपयोग से जो है फूल जो है हमारे पौधे में लगते हैं वो झड़ेंगे नहीं और सारे फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही आपको अपने गमले में किसी भी प्रकार की खरपतवार को उगने नहीं देना है और जितने भी पत्ते पक चुके हैं पीले हो चुके हैं उनको पौधों से हटा देना और इन पत्तों को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसे आप स्टोर करके रख ले, चाहे तो आप किसी खाली कंटेनर में रख ले, चाहे बोरी में रख ले। और इन पत्तों का बहुत ही अच्छा लीफी खाद बनता है जो कि पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो पत्तों का खाद कैसे बनाना है इसकी जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट करें, मैं उसको भी बता दूंगी कि किस तरह से हम पत्तों का खाद बना सकते हैं। और ज़्यादा बेस्ट होता है कि हम अपने किचन के वेस्ट और जो है गार्डन के वेस्ट से जो खाद तैयार करते हैं उसे अगर हम अपने पौधों में डालते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। मैं केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। मैं कभी भी मार्केट से कोई खाद वगैरह नहीं लाती हूँ, सब मैं ज़्यादातर अपने किचन वेस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ और कभी कभार ही मैं गोबर की खाद डालती हूँ क्योंकि गोबर की खाद मुझे मिलती नहीं है जल्दी और मैं मार्केट जा भी नहीं पाती हूँ, तो मैं जो है किचन वेस्ट का ही उपयोग करती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी दोस्तों। साथ ही अगर आपके पास हमारे लिए कोई जानकारी हो तो उसे भी ज़रूर बताएं क्योंकि सीखने और सिखाने का कोई समय नहीं होता है। जहाँ से भी शिक्षा मिल जाए उसे ग्रहण कर लेना ही हमारी खूबी होनी चाहिए दोस्तों। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।